और किसी की इबादत कबूल नहीं करेंगे, किसी फ़िरौन या यजीद के सामने आप अपना सर नहीं झुकाएंगे, ये आपके सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि इनके दिलों के अंदर कुरान पाक होता है। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं, वो कुछ बेगैरत होते हैं जिनके दिलों के अंदर कुरान पाक होता है, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का कुरान पाक होता है, अल्लाह की हदीस होती है, सुन्नत होती है, लेकिन वो अल्लाह की हदीस और सुन्नत पे नहीं चलते, वो अपना काम करते हैं, वो अल्लाह के फरमान के ऊपर नहीं चलते, और अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर देता है। तो वो जुल्म और ज़बर करते हैं कौम के ऊपर, तो अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद करके जलील रुस्वा कर देता है। और आप मेरी बात लिख के ले लें, आज जो चुप करके मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठा है, जिसको जुल्म और ज़बर सामने दिख रहा है, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह ताला उससे सारी इज्जत जिल्लत सब कुछ ले लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर अपनी सुन्नत के अंदर अपनी हदीस के अंदर फरमाया कि जब जुल्म और ज़बर हो रहा हो, और अगर तुम अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे रहो और तुम देख रहे हो कि जुल्म और ज़बर हो रहा है और तुम कुछ ना कर पाओ, और मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके साइड में बैठे रहो, तो तुम्हें अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर देगा, अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएगा। क्या आपने अल्लाह ताला को नाराज़ करना है इस जुल्म और ज़बर के सामने सरेंडर करके? मौलाना ताहिर जमील एक इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना ताहिर जमील के ऊपर आप पाबंदी लगा दी है कि आप किसी इस्लामिक स्कॉलरशिप में नहीं जा सकते। इसको जो मनसेरा के अंदर ये इस्तेमाल लगा हुआ था, इस्लाम का इस्तेमाल लगा हुआ था मनसेरा के अंदर, एबटाबाद के अंदर, ये एबटाबाद के इलाके के अंदर आता है मनसेरा, वहाँ एक इस्लामिक इस्तेमाल लगा हुआ था, जो इस्तेमाल हर साल होता है, लाखों लोग उसके अंदर शिरकत करते हैं, उनको दीनी तालीम दी जाती है, उनको अल्लाह के रास्ते पे गामजन किया जाता है, अल्लाह के रास्ते के ऊपर गामजन करने के लिए बयानात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ मुफ्ती आते हैं, उनको बयानात देते हैं। मौलाना ताहिर जमील जिससे अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ऊपर लगा दी, अल्लाह के बयानात आगे फॉरवर्ड करने के ऊपर लगा दी, अल्लाह की हदीस अल्लाह की सुन्नत के ऊपर जिससे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आज आप उसके ऊपर जुल्म ज़बर करें। ये जुल्म ज़बर क्यों हो रहा है? अगर हम पास के अंदर जाएँ, अगर हम पीछे जाएँ थोड़ा सा, तो मौलाना ताहिर जमील ने कुछ टीवी शोज़ के ऊपर बैठ के, कुछ टीवियों के ऊपर बैठ के किसी साथियों को ये कहा है कि इमरान खान राय हक पे खड़ा है, इमरान खान जुल्म ज़बर के सामने खड़ा है, इमरान खान ने वो जेल काटी है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि इमरान खान ही जेल काट लेगा, लेकिन बाकियों को उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान जेल काट लेगा। मौलाना ताहिर जमील ने यह भी कहा है कि ये जो जुल्म और ज़बर की रात है, अंधेरी रात है, ये पाकिस्तान के अंदर तुलू होगी, और एक सुबह तुलू होगी, और सुबह एक सूरज निकलेगा जिस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा, इमरान खान अपने मिशन के ऊपर कामयाब होगा, ये निज़ाम और रिफॉर्म 47 हुकूमत बेनकाब हो गई है। ये मौलाना ताहिर जमील ने बात की थी। मौलाना ताहिर जमील ने बात की थी कि इमरान खान एक सच्चा आशिक रसूल है, एक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रब्बुल आलमीन से प्यार करता है, वो कभी अपने मुल्क को धोखा नहीं देगा, वो अपने मुल्क को अपनी कौम के साथ कभी फ्रॉड नहीं करेगा। ये मौलाना ताहिर जमील का गुनाह है, उसकी सज़ा मौलाना ताहिर जमील को दी जा रही है। ये पाकिस्तानी रियासत अब कितना गिरी की, ये कितने जूते पॉलिश करेंगे, ये कितने जूते चाटेंगे। नवाज शरीफ माफिया, जरदारी माफिया मौलाना ताहिर जमील के जूते के बराबर भी नहीं है। ये अब मौलाना ताहिर जमील से मुकाबला करने निकल के, मौलाना ताहिर जमील का इतना सा कसूर है कि उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी को सपोर्ट किया है, उनको कहा है कि इमरान अहमद खान न्याजी एक खुदमुख्तार लीडर है, इसलिए मौलाना ताहिर जमील के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, उनको दूसरे इस्तेमाल से रोका जा रहा है, उनको दूसरी जगहों पर जाने से रोका जा रहा है। जब अगर आज मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अगर आज ये बोले कि मौलाना ताहिर जमील को कि आप हमारे हक़ में बयान दें, हम आपको कहीं रोकेंगे। इन्होंने मौलाना ताहिर जमील के ऊपर करप्शन के मुकदमे बनाए कि इन्होंने पैसा चोरी किया। यार कोई खुदा का खौफ होता है जिससे पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पे लगा दी, अल्लाह के रास्ते के ऊपर लगा के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को लाए। आप उनके ऊपर करप्शन के ज़मान लगा रहे हो, आप कितना गिरो के आपके मुँह काले हो गए, आपके मुँह के ऊपर से पटकार नीचे चपक रही है, और आप एक स्कॉलर जिसको आपसे ज़्यादा तालीम है, इस्लाम की तालीम है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का ईमान है, अल्लाह का कुरान पाक है, आप उसके ऊपर करप्शन का केस लगा रहे हो, आप उसके ऊपर पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप उसको एक इस्तेमाल से रोक रहे हो। ये आपकी औकात है, ये आपकी वैल्यू है कि अब आप एक इस्लामिक स्कॉलर से भी डरने लग गए हो। आप पहले मासूम बच्चों से भी डरते थे, आप नौजवानों से भी डरते हो, आप माई बहनों से भी डरते हो। ये आपकी औकात है, ये आपकी वैल्यू है। आप कब मुकाबला करोगे? ये आपका ईमान है, ये आपका कलमा है। ये मुसलमान नहीं करते, आप मुसलमान कहीं से भी नहीं दिखते ना। आपने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आपकी उम्मती कौन है, आपकी लीडर कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उनसे ये सबक सीखा है। आज बहुत से हमने हाफिज़ भी देखे हैं, आज हमने बहुत से आदमी दीन भी देखे हैं, लेकिन मौलाना ताहिर जमील वो वाहिद इंसान है, वो वाहिद इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हक़ और सच के साथ खड़े हैं, जो हक़ और सच की बात बोलते हैं, जो कहते हैं कि इमरान खान से जब मैं मिला था और बाकी लीडर यहाँ से मिला था, मुझे इमरान खान में बहुत
फ़र्क नज़र आया बाकी लीडरान से जिनसे मैं मिला हूँ। मैं नवाज शरीफ से भी मिला हूँ, मैं सारे आसिफ अली जरदारी से भी मिला हूँ, लेकिन इमरान खान इन सबसे अलग है। ये मुलायम टाइप ज़मीन का कसूर है। उसके बाद एक मासूम बच्ची, एक मासूम हमारी बहन सैर बानो नकवी, उसके साथ क्या किया जा रहा है? उसके घर के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उसके घर के अंदर से खाना पीना, उसकी माँ बहन को उठा के गायब कर दिया। क्या ये निज़ाम रंगा हो चुका है? आप क्या समझते हैं? हाँ, मुझे भी नहीं पता कि कल मैं भी उठा लिया जाऊँ, कल मैं भी बंद कर दिया जाऊँ, मेरा भी मुँह बंद करने की भरपूर कोशिश की जाए, या मुझे मार दिया जाए, मुझे दीवार के साथ भरपूर लगाने की कोशिश की जाए, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डाल के मुझे जेल के अंदर पीछे सुराखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। मैं जुल्म और ज़बर के सामने कभी नहीं झुकूंगा, कभी सिलेंडर नहीं करूंगा। मैं इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इस मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, इन शरीफ माफिया और जरदारी माफिया को बेनकाब करता रहूँगा और इनके खिलाफ मैं बोलता रहूँगा। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, क्योंकि मैं अपने रब की बात करता हूँ। इज्जत जिल्लत ज़िंदगी मौत सब कुछ मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में, तो फिर किस चीज़ का खौफ है? ये जो डर का खौफ है अपने दिलों से निकाल दें। अब इनफ इज इनफ। अब हम कब जागेंगे? अब हम कब आंखें खोलेंगे? सैर बानो नकवी, एक मासूम बच्ची, मेरे जितनी उसकी उम्र है, वो भी मेरी तरह वीडियोस बनाती है, इमरान खान के हक में बयान देती है, इमरान खान के हक में इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करती है, इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान की एक वफादार सपाई है। उसको, एक मासूम बच्ची को, एक हमारी मासूम बहन को उसके ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है। ये आपकी इंसानियत है? ये आपकी औकात है? क्या आपके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं? आप लोग अपनी माएँ बहनों को भी रोडों के ऊपर घसीटते हैं, अपनी माएँ बहनों के ऊपर भी आप जुल्म ज़बर करते हैं, जो आप दूसरों की माएँ बहनों के साथ करते हैं। अगर आप अपनी माएँ बहनों के साथ नहीं करते और दूसरों की माएँ बहनों के साथ ये जुल्म ज़बर कर रहे हैं, उनको रोडों के ऊपर